बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है जहाँ होंगे आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हर एक अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम सबक नंबर 13 का बाकी सबक पढ़ेंगे और उसके पढ़ने से पहले अगर आपसे एक गुजारिश है, अगर आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं या आप अपनी गलतियाँ देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर वा, ता ज़बर ता, वाता, वाओ कैफ ज़बर वक, वाता वक, कैफ पर शद थी, वाओ को कैफ से मिलाया, कैफ लाम ज़बर कैल, वाता वक कैल, ता ज़बर ता, वाओ कैफ ज़बर वक, तावक, कैफ को लाम से, कैफ लाम ज़बर कैल, तावक्कल, ता पेश तो, तावक्कलतु। हमज़ा या ज़बर, ये ज़बर का नाम लाजमी आपने पूरा सही याद करवाना है। कुछ बच्चों को पहले दिन में ये याद करवाने में काफ़ी टाइम लगता है, जो बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन फिर कुछ ज़हीन बच्चे भी, आप इस बात को नोट ज़रूर कीजिएगा कि पढ़ते पढ़ते बच्चे को एकदम से सबक ना आना या रुक जाना बच्चे का दिमाग पढ़ने में, उसमें एक ये रीज़न भी एक मेरी अपनी आँखों देखी और आजमाई हुई है कि बच्चे को सबक ना आना, समझ नहीं आना कि क्यों ऐसा हो रहा है। हमेशा बच्चा ये गलती करता है कि हमज़ा या आई, अब ज़बर का नाम नहीं ले रहा, कोई समझ नहीं, उसने ऐसे लफ्ज़ को मिला दिया। दूसरा हमज़ा या ज़र आई, ज़बर का नाम पूरा नहीं ले रहा है। तब भी जैसे हम आम जिंदगी में नाम किसी का जैसे नहीं, हम सही नाम से नहीं पुकारते हैं। जैसे अल्लाह पाक का हुक्म हमें है कि आप सही नाम से एक दूसरे को पुकारो। अल्लाह पाक इस तरह इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है, दिल में जगह बनाता है। इसी तरह से अब ये चीज़ भी ऐसे ही है, जब आप सही तरह से हर चीज़ की हर लफ्ज़ की अदायगी, हरकत की अदायगी करोगे तो वो उस चीज़ का असर आपकी ज़बान पर, दिल पर लाजमी होगा। इस चीज़ को आपने ज़रूर नोट करना है। तो बच्चे को इस चीज़ पे रोकना है, ठहराव के साथ पढ़ने के लिए कहना है और ज़बर का नाम पूरा अदा करना है। हमेशा ज़बर पे ही ज़्यादा गलती होती है क्योंकि ज़ेर और पेश में नहीं होती है, ज़बर का नाम ही गलत करते हैं और ज़बर का नाम ही गायब करते हैं बच्चे। हमज़ा या ज़र आई या हमज़ा या आई, यूँ इस तरह करेंगे वो बच्चे को सबक याद नहीं होता। अच्छे भले ज़हीन, बाज़ दफ़ा तो अच्छे भले ज़हीन बच्चे भी ये गलती करते करते एकदम से कुरान पाक पढ़ने में वो पीछे चले जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं पढ़ने में, उनकी ये वजह ज़्यादा होती है। हमज़ा या ज़बर आई या ज़बर या, यहाँ पे ये गलती होगी, लेकिन ये नहीं करने देनी। या के साथ लाजमी ऐसे निशान लगा के समझाना है। या अलिफ ज़बर या, अय्या, मीम दो ज़ेर मिन, अय्या मिन, मीम ज़ेर मी, नून को यहाँ पे उठा के लाइन लगा के तीर का निशान बना के तो पे शद है समझाना है। नून तो ज़बर नत मी नत, फिर आगे तो पे ज़बर है, या पर शद है। तो को या से बच्चे की नज़र फिर ज़बर पे नहीं जाती, ज़ेर पे जाती है, तो या ज़ेर पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे पहले से ही रोकना है कि तो पे ज़बर है, तो को या से मिलाएंगे। तो या ज़बर तोई मिनत तोई, या फिर ये लिख कर जैसे ये लिखा है मैंने पिछली तख्ती में दिखा कर, या फिर ऐसे समझाना है आपने। तो या ज़बर तोई या ज़ेर तोई, ऐसे लफ्ज़ बनेगा। ये इकट्ठा लफ्ज़ लिखा हुआ है और छोटा लिखा हुआ बच्चे को समझ नहीं आता है। तो कमज़ोर बच्चों को, जो अनपढ़ बड़ी माएँ बहनें अगर पढ़ाती हैं आप उनको, या बड़ी लड़कियां जो स्कूल नहीं पढ़ी होती उनको पढ़ा रहे हैं, या छोटे बच्चे हैं तो उनको फिर अलग पेपर पे लिख के ये एक एक टुकड़े करके लफ्ज़ लिख के समझाना पड़ता है, तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो या ज़बर तोई या ज़ेरी तोई, मिनत तोय्यिबा खड़ा ज़बर बा, मिनत तोय्यिबा ता ज़ेर ती, मिनत तोय्यिबाती, बा लाम ज़ेर बिल, फिर यहाँ पर बा पे ज़बर, या पर शद, बा या ज़बर बई या ज़ेर, ये भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे तोय्यी लिखा है ऐसे ही बई, नून खड़ा ज़बर ना, बिल बई ना ता ज़ेर ती, बिल बई ना ती, यहाँ पे बिल बई ये ना ती यूँ पढ़ते हैं कुछ। तो ये इसकी प्रैक्टिस फिर यूँ करवानी, बार बार बच्चे को पढ़ा के रवानी ज़बान के अंदर सही अदायगी कैसे करनी है। ये ना, बार बार ये ना, ये ना नहीं करना है, ये ना, बिल बई यहाँ तक पढ़ाएं लदा, फिर ये ना लदा पढ़ाएं, बिल बई ये ना ती, फिर ये सही होता है, वरना यहाँ पे मजहूल में पढ़ते हैं, बिल बई ये ना ती ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको ये ना को पहले बार बार पढ़ाया जाएगा, याद करवाया जाएगा, फिर ये लफ्ज़ सही होगा। ये भी लफ्ज़ बहुत मुश्किल से याद होता है, ये इकट्ठा लिखा हुआ है, तो इसको भी कोशिश करें अलग-अलग लिख के समझाया जाए।
मीम को ता से, मीम ता पेश मुत, ता पर ज़बर है, ता ज़बर ता, मुत्ता कैफ ज़ेर की, मुत्ता की। यहाँ पे अगर बारीक लिखा हो तो आप लाइन लगाएंगे ऐसे, फिर ये अलग एक दिन में ये आधा लफ्ज़ देंगे कमज़ोर बच्चे को और ये बाकी लफ्ज़ दूसरे दिन देना है। इकट्ठा देंगे तो बच्चे को याद नहीं होता, वो उसे मुत्तकीना ही पढ़ता है हमेशा। तो ये हमज़ा के नीचे ज़ेर, या के ऊपर जज़्म है, तो यहाँ पे लिख के बताएंगे। आपने पीछे तख्ती में पढ़ा था, वहाँ पे दिखा भी सकते हैं, फिर इस तरह से आप लिखेंगे। हमज़ा या ज़ेर ई हमने पीछे पढ़ा था, तो ऐसे ही यहाँ पे हमज़ा या ज़ेर ई, फिर साथ में आप ई ये भी लिख देंगे कि ई ऐसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पे की के बाद ई पढ़ा जाएगा, यहाँ पे नून ज़बर ना, मुत्तकी। उसके बाद ई ना, यहाँ पे भी ई लिखेंगे आप छोटा सा, फिर बच्चे को समझ आती है। मुत्तकी ई ना, ता ज़बर ता, ज़ा क्या ज़बर ज़क, ता ज़क, कैफ खड़ा ज़बर क्या, यहाँ पे कैफ खड़ा ज़बर का। बच्चा ऐसे झीझा करता है तो ऐसे नहीं करने देना है। कैफ खड़ा ज़बर क्या पूरी अदायगी करवानी है इसकी। ता ज़क क्या, ये लफ्ज़ यहाँ पर अगर आप एक महीना भी लगाएं तो फिर भी जब सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में या नहीं आबसा में ये लफ्ज़ आता है तो वहाँ पर ये बच्चा फिर भी गलत पढ़ता है। तो ये बार बार ये भी याद करवाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ता ज़ा से नहीं मिलती है ता ज़क क्या, तो इसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं, या ज़बर या, ज़ा क्या ज़बर ज़क, या ज़क क्या खड़ा ज़बर क्या, ऐसे पढ़ते हैं। तो नहीं, यहाँ पर पहले सबसे पहले आपने या ज़ा ज़बर यज़, ये भी आपने ऐसे लिख कर ये याद करवाना है 3-4 दिन। यज़ ये लदा याद करवाएं और ज़क क्या लदा याद करवाएंगे आप। फिर आप ये समझें कि आपने यहाँ पे एक बार पढ़ा दिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप आगे ये कायदा मुकम्मल करने तक ये लफ्ज़ आप डेली सुनते रहें। ये ख़ास तौर पे ये लफ्ज़ इस तरह के अल्फाज होते हैं, फिर ये बच्चे को याद होता है। कुरान पाक में आते हैं तो फिर भी कुछ बच्चे समझ आते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। वहाँ पे फिर भी यहाँ पर इस तरह से तीर का निशान लगा कर समझाना पड़ता है कि यज़ पहले ये मिलाओ, फिर आगे जाना है आपने। यज़ ज़क्का एक ही बार बताने पे नहीं। और बाज़ दफ़ा ऐसे देखा है कि टीचर कारी हज़रात पढ़ा रहे होते हैं तो एक ही बार बता के बस बच्चा फिर आगे चला जाता है, तो ऐसे नहीं हो सकता। बच्चे को वो लफ्ज़ वहीं पे याद करवा के फिर आगे लेके जाना है आपने, फिर सही होता है, फिर याद रहता है, भूलता नहीं है। फिर इसके अलावा डेली बार बार वही निशान लगा के रखने हैं लफ्ज़ों पे, फिर वही लफ्ज़ पूछे जाएँ बच्चे से, क्योंकि बहुत कमज़ोर जो दिमाग बच्चे हैं वो नहीं जल्दी करते हैं, तो उनको पढ़ाने का यही तरीका काम आता है, जो कि कामयाब तरीन तरीका है। इस तरीके पे बच्चा कभी भी जो है ना अनपढ़ कुरान पाक नहीं रह जाता है, यानी कि उसे वो अपनी ज़िंदगी की जो एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक ने मुसलमानों को दी है कुरान पाक पढ़ने की, तो इस चीज़ से महरूम नहीं होता है। वाव ज़बर वा, रा बा ज़बर रब, वा रब बा ज़बर बा, वा रब बा कैफ ज़बर का, वा रब बा का, फ़ा ज़बर फ़ा, कैफ बा ज़बर कब, फ़ा कब बा रा ज़ेर बीर, फ़ा कब बीर, मीम पेश मुँह, ज़ाल कैफ ज़बर ज़क, मुज़क कैफ ज़ेर की, मुज़क्की, रा दो पेश रुन, मुज़क्किरुन। बात सिर्फ है समझाने की, जब तक बच्चे को समझ नहीं आती है तब तक बच्चे को सबक नहीं याद होता है और बच्चे का उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है। आप हम लोगों ने जैसे देखे हैं, हमारा हमेशा स्कूल में ये होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है या एक तरह से हमारी वो फेवरेट होता है, तो बच्चों का भी यही हाल है कि उनकी वो फेवरेट चीज़ होती है। क्यों होती है? वजह ये होती है कि वो चीज़ हमें समझ ज़्यादा जल्दी आती है, इस वजह से हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ मामला है, बच्चे को समझ नहीं आती तो उस चीज़ से वो दूर भागता है। तो बच्चों के अंदर मोहब्बत और शौक़ पैदा करने के लिए आपका इस तरह से तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो एक बच्चा इसी तरह मेरे सामने कई मदारिस से भागा हुआ, कई घरों में पढ़ने वालों से भागा हुआ, लेकिन उसको इस तरीके पे कुरान पाक पढ़ाया माशाल्लाह से, वो इतना अच्छा कुरान पाक पढ़ के गया है। अब भी जब वो मुकम्मल करके जाने लगा तो अपने घर वालों से उसने ये शर्त रखी थी कि मुझे स्कूल में नहीं जाना, स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे हिफ्ज़ करवा दो, बेशक आप लोग मदरसा में डाल दो, लेकिन मैंने हिफ्ज़ कर लेना है, स्कूल में नहीं जाना। अब स्कूल से वो क्यों भाग रहा है? क्योंकि उस पर उस तरह की तवज्जो नहीं दी गई, जो उसे समझ चीज़ नहीं आती है, इस वजह से वो मार खाने के डर से भाग जाता है। तो बजाय इसके कि हम लोग हाथ उठाएं, बच्चे पे जुल्म करें, बच्चे की कंडीशन को, उसके दिमाग को समझ के उस हिसाब से उसको पढ़ाने की कोशिश करें, कभी भी बच्चे उस चीज़ से नहीं भागेंगे। और स्कूल की तालीम तो वैसे लंबी तालीम है, लेकिन कुरान पाक जो है फ़िक्स पारे हैं, 30 पारे हैं, एक हमने पहले कायदा पढ़ाना होता है। अब वो दुनिया में आए हैं और कुरान पाक ही ना पढ़ें तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। तो जो बच्चे नहीं शौक़ रखते उनके अंदर इस तरह शौक़ पैदा करें, उनके अंदर मोहब्बत पैदा करें, उनके साथ दोस्ताना रवैया रखें, उनको समझाएं एक एक चीज़ पे, और उन्हें कहें कि आपको जहाँ मुश्किल पेश आती है आप आकर हमसे समझें, हम आपको बताएंगे प्यार से। हर काम मार से नहीं हुआ करता है, बाज़ दफ़ा मार भी काम आती है।
ये नहीं है कि नहीं मारा जाता है, लेकिन एक हद तक मारा जाता है। इस तरह नहीं कि हद से ज़्यादा बच्चे को अगर याद नहीं हो रहा तो आप उस पर हाथ उठाना ही शुरू कर दें, इस तरह नहीं होगा। बच्चे को पहले समझाएं, फिर बच्चे को टाइम दें। एक लफ्ज़ अगर एक दिन में नहीं हो रहा है तो उसे तकरीबन एक हफ़्ता भी लग सकता है उस लफ्ज़ की याद करने में। तो बच्चे की कंडीशन को समझ के, उसके दिमाग को समझ के उतना ही टाइम लगवाएं। अब ये नहीं करना है कि नहीं इतने टाइम के अंदर कायदा मुकम्मल करके ही आपने जाना है, उसके लिए चाहे बच्चे पे जुल्म करते जाएँ, ये तरीका गलत है। इस तरीके पे आप जैसे बताया है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको भी कामयाबी मिलेगी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, लेकिन अगर अच्छी लगी है तो उसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।